फखर के लाठी चार्ज ने पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक राह निस्बतन आसान बना दी। पहले फखर फिर बारिश ने कीवीज को धो डाला। न्यूजीलैंड 400 रन बनाकर भी हार गया। फखर ने वो कर दिखाया जिसका किसी को यकीन न आया। बड़े हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की। बारिश से पहले फखर जमान ने छक्कों की बारिश कर दी। सिर्फ 63 गेंदों पर सेंचुरी दागी। 22 फेवर में 160 रन पर बारिश की वजह से मैच रुका। 9 ओवर्स कटे। पाकिस्तान को 41 ओवर्स में 342 का हदफ मिला। बारिश रुकी लेकिन फखर का बल्ला ना रुका। आते ही फिर लाठी चार्ज। 26वें ओवर में पाकिस्तान ने 200 रन बना लिए। इसके बाद बारिश शुरू हुई तो रुकी नहीं। पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से जीत गया। फखर जमान की फखरिया पेशकश। पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। एक इनिंग्स में शाहिद आफरीदी के 11 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर किया। 8 चौके भी लगाए। 126 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कौमी ओपनर ने मुतवक्के बारिश के पेश नजर तेज खेला। रन रेट गिरने न दिया। फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। कहा, हमारे लिए मैच जीतना अहम था, इसलिए जारहाना अंदाज में खेला। ये मेरे करियर की बेहतरीन इनिंग्स में से एक है। शानदार परफॉर्मेंस पर ज़का अशरफ का फखर जमान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वर्ल्ड कप के अहम मैच में कप्तान बाबर आजम की जिम्मेदाराना इनिंग्स फखर जमान का साथ निभाया। 66 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलकर कौमी टीम को फतह दिलवाई। बाबर आजम ने बताया, फखर जमान से कहा था सिर्फ 15 ओवर्स खेल गए तो आगे निकल जाएंगे। बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट फखर जमान को दे दिया। बोले, बारिश बहुत ज्यादा हुई जो हमने भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, मगर सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड से मैच जीतना भी जरूरी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 8 मैचों के बाद 8 पॉइंट्स पर। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया और अफगानिस्तान 2 में से 1 मैच हार गया तो पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। न्यूजीलैंड के मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान को इंग्लैंड को लगभग 130 रन के मार्जिन से हराना होगा। तो ये 100 है ना, ये चेज में 400 कर रहे थे, पहली बैटिंग में नहीं है। ये वो 100 है, जब भी वर्ल्ड कप होगा ना, जो बेस्ट इनिंग्स गिनी जाएगी इसमें ये फखर की होगी। तो स्टार्ट दे दिया था और जो जिस वे में वो खेला था, हाँ, अब काबू नहीं आना था। फखर जमान आज शाहिद आफरीदी के साथ वो दूसरे पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए जिन्होंने एक इनिंग्स में 11 छक्के लगाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पर जोश। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के माहिराना तज्जिए और तबसरे। बासित अली ने कहा, फखर जमान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। बारिश न होती तो फखर को काबू करना मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान 450 रन भी बना सकता था। कामरान अकमल ने कहा, पाकिस्तान को अगले मैच में बॉलिंग पर तवज्जो देनी होगी। फखर की इनिंग्स हमेशा याद रखी जाएगी। अजहर अली बोले, कौमी टीम ने अपनी कारकर्दगी बरकरार रखी तो अच्छा नतीजा आएगा। मुस्तफा चौधरी ने रूधारा जावेद मियादाद का। आदि ने पाकिस्तान की जीत की खुशी में भंगड़ा भी डाला। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। कुदरत का निजाम टॉप ट्रेंड बन गया। शुएब अख्तर ने कहा, लोग मजाक बनाते थे, आज सबने कुदरत का निजाम देख लिया। एक सारिफ ने फखर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, फखर मेरा नाम, सॉफ्टवेयर अपडेट करना मेरा काम। भारतीय शहर नई दिल्ली में फिजाई आलूदगी। वर्ल्ड कप के लिए मौजूद खिलाड़ियों की सेहत मुतासर होने का खदशा। दिल्ली में कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच शेड्यूल है। बंगाल टाइगर्स ने मास्क पहनकर ट्रेनिंग की। आइलैंडर्स ने प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया। आईसीसी का कहना है, फिजाई आलूदगी का जायजा ले रहे हैं, प्लेयर्स की सेहत का ख्याल रखेंगे। कि गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। इजरायली फौज की फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के अलमगासी कैंप पर बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 47 फलस्तीनी शहीद। तादाद 9,000 से बढ़ गई। 25,000 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है, इजरायली हमलों और ईंधन की किल्लत के बायस गजा के 16 अस्पतालों और 32 तिबी मराकज में काम रुक चुका है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के घर पर ड्रोन हमला। इजरायली तैयारों ने शात कैंप पर फास्फोरस बम बरसाए।
इंडोनेशिया अस्पताल के करीब भी बमबारी। गजा का सबसे बड़ा वाटर प्लांट बमबारी के बाइस आलूदा हो गया। गजा की गलियां इस्राएली फौजियों का कब्रिस्तान बनने लगी। हमास से गजा में घुसने वाले 20 से ज्यादा टैंक और 24 फौजी गाड़ियों को इंतहाई करीब से निशाना बनाकर नीस्तो नाबूद कर दिया। हमास के तर्जुमान अबू बैदा का कहना है एक फौजी कैरियर और बुलडोजर को भी तबाह किया गया। मगरबी किनारे के शहर जेनिन में हमास ने इसराइल के 5 AH-64D हेलीकॉप्टर मार गिराए। हिजबुल्लाह का इसराइली सरहद पर मिसाइल हमला, इसराइली तैयारों की जवाबी बमबारी। पंजाब के वस्ती इलाकों में धुंध के डेरे, हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे M2 शेखुपुरा से कोट मोमिन तक और मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर, लेह में दर्जा हरारत -4, अस्तोर में -3, कालाम में -1 तक गिर गया। कराची समेत सिंध के 16 अजला में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन, पोलिंग जारी। 182 पोलिंग स्टेशन कायम, 109 इंतहाई हसास, 100 हसास करार। कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला। मुर्तजा वहाब यूनियन काउंसिल गिजरी से चेयरमैन के उम्मीदवार, मलीर से सलमान मुराद इलेक्शन लड़ रहे हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अपना वोट कास्ट कर दिया। जिन्होंने कराची का ये हाल किया है उनका दिमाग ठीक नहीं किया गया। सबसे जरूरी शर्त यह है कि जो पाल रहा है पहले उसको पालो, जो चला रहा है पहले उसको बचा लो। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। कराची को इस बुरे हाल में पहुंचाने वालों का दिमाग ठीक ना किया गया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क बचाना है तो पहली शर्त यही है कि कराची को बचाया जाए। कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा। पाकिस्तान बचाने के लिए इसे मुल्क बनाने वालों के हवाले किया जाए। बर्न्स रोड पर जलसे से खिताब में मुस्तफा कमाल ने कहा कराची के मसाइल ब्रेन ट्यूमर की तरह हैं, ये पैनाडोल से ठीक नहीं होंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के रोड शो का आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में आगाज। सरमायाकारी का माहौल बेहतर बनाने के लिए SIFC की काविशों से मुतालिक आगाही दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी और डायरेक्टर जनरल सरमायाकारों से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद गिरां कदर वसाइल और सरमायाकारी के मौक़े से मुतालिक आगाही दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगानों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डेडलाइन के बाद अब उनका महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी गैर मुल्की अफगान वतन जा चुके। कोई लंडे में से जाके कोई सस्ती कुछ चीज़ बच्चों के गुजारा के लिए ले आए, जब इधर आते हैं इधर आके सुनते हैं कोई चीज़ 2000 की, कोई 1500 की। मौसम सरमा की आमद शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन महंगाई का भी शिकवा। कहते हैं लुंडा बाजार अब सस्ते न रहे। कराची में निगलेरिया से मुतासिर एक और मरीज इंतकाल कर गया। जिला वस्ती का रिहायशी मरीज 3 दिन से बुखार और सरदर्द में मुब्तला था। रवां साल निगलेरिया से जामा अफराद की तादाद 11 हो गई। कराची के इलाके गुलशन हदीद में मुल्जिमान ने गाड़ी रोककर 8 लाख रुपए लूट लिए। वारदात की CCTV सामने आ गई। ICC वर्ल्ड कप में भारत और जनूबी अफ्रीका आज मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद दिफाई चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने 33 रन से हरा दिया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वफाकी काबीना ने PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। समरी के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन का इलेक्शन कराएगी। कमेटी को 3 माह से ज्यादा की तौसी नहीं मिलेगी।
इस्लामाबाद के लोक विरसा में रंगारंग सकाफती लोक मेला इफ्तिताह वफाकी वजीर जमाल शाह ने किया। पाकिस्तान में मुकीम फलस्तीनी सफीर की खुसूसी शिरकत, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी।